है रात के 2 बजे के आसपास तेज़धार हथियारों से इन दोनों की गर्दनें और सिर का जो ऊपर का हिस्सा है वो बुरी तरह से काट दिया गया। उचाना जो हल्का है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अधीन आता है और एक उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के हल्के में यदि बदमाश इस तरह का बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं तो यह हरियाणा सुरक्षित कैसे रहेगा। गांव वाले जब सुबह उठने के लिए सैर सपाटे के लिए गए तो उन्होंने इनको इस तरह के खून से लथपथ शरीर देखे तो जोगिंदर जो है वो एक्सपायर हो चुका था और नसीब की कुछ सांसें चल रही थी। जो मेरा नाम राज सिंह है जी। वैसे जी, कौन से गांव से? मेरा गांव कंडेला है। बताएंगे क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये इस तरह का है भाई साहब, ये जोगिंदर और नसीब रात को अपने खेतों में रखवाली करने के लिए गए हुए थे और ये आराम से सो रहे थे, लेकिन जो लगभग अनुमान है रात के 2 बजे के आसपास तेज़धार हथियारों से इन दोनों की गर्दनें और सिर का जो ऊपर का हिस्सा है वो बुरी तरह से काट दिया गया। लेकिन हम तो इस घटना की घोर निंदा करते हैं कि जब आदमी आराम से सो रहा होता है तो इस तरह का मतलब जो हमलावर बेखौफ होकर अंजाम देते हैं और वो आज भी खुले घूम रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। वो क्यों उठता है? क्योंकि उचाना जो हल्का है वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अधीन आता है और एक उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के हल्के में यदि बदमाश इस तरह का बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं तो यह हरियाणा सुरक्षित कैसे रहेगा। तो दुष्यंत चौटाला ने भी अपना मतलब इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी हमलावर हैं, जो इस तरह के कातिल हैं, जिनकी नज़रों में मतलब एक आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। और आज जो पुलिस अधिकारी आए हुए हैं, जो कार्रवाई में लगे हुए हैं, हमने उनको कुछ नाम लिखवा दिए हैं, नामजद जो है वो उनको दे दिया है। ये नहीं है कि भाई इसमें शक के आधार पर 101% जो आज नाम प्रशासन को दिए गए हैं वही व्यक्ति इसमें शामिल हैं। कितने बजे पता चलता है आपको वहाँ पर? हमें पता चलता है सुबह 6 बजे के आसपास, क्योंकि ये जो खेत है ये बिल्कुल गांव के नज़दीक है, मतलब बीच में एक गांव की जो फिरनी बोलते हैं वो पड़ती है। गांव वाले जब सुबह उठने के लिए सैर सपाटे के लिए गए तो उन्होंने इनको इस तरह के खून से लथपथ शरीर देखे, तो उसके माध्यम से हमें पता चला और तुरंत जब हम खेत में गए तो जोगिंदर जो है वो एक्सपायर हो चुका था और नसीब की कुछ सांसें चल रही थी, जो वो भी आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो उम्र कितनी थी युवकों की? नसीब की उम्र लगभग 42 साल थी और जोगिंदर की उम्र लगभग 50 साल थी। क्या कोई पहले से कोई ऐसी रंजिश? पहले से ऐसी तो कोई कयासुनी नहीं थी, लेकिन आज से 6 साल पहले लगभग जो एक नॉर्मल कयासुनी होती है, आजकल वो सगे भाइयों की भी हो जाती है, तो इस तरह की कयासुनी नहीं थी कि भाई इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए। और अपनी हरियाणा सरकार की भी हम निंदा करते हैं। आज से 6 दिन पहले इसी तरह की घटना, मतलब ये भी 4 साल के बच्चे के बराबर थी, क्योंकि सोए हुए थे वहाँ, जस की हत्या हुई करनाल में, वो भी हल्का हमारे मुख्यमंत्री साहब का पड़ता है। तो इस तरह की घटना एक मुख्यमंत्री के हल्के में और एक उप मुख्यमंत्री के हल्के में घटती हैं, तो उनको भी नैतिकता के आधार पर अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। जी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन जो है वो अपना मन से लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है वो, और उन्होंने शक के आधार पर कुछ को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन उनकी भी कहीं न कहीं ये हम मानते हैं कि जो नाम हमने कल भी दिए और आज भी दिए हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल मन से काम पे लगा हुआ है। जी, कोई अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हम ये अपील करना चाहते हैं, जितने भी हमारे छायाकार और पत्रकार बंधु हैं, आप भी उसमें हैं, कि इस आवाज़ को, इस तरह की जो आवाज़ें हैं, हर रोज़ की जो घटनाएं घटते हैं, उनको ज़ोर शोर से उठाइए और हमें इस पीड़ित परिवार को इंसाफ देने के लिए भी आप इस आवाज़ को उठाइए, ताकि ये गूंगी और बहरी सरकार तुरंत जाग जाए। जी, प्रश्न एक और, क्या क्या व्यवसाय था युवकों का? क्या ये दोनों अपनी खेती करते थे। अनमैरिड थे, मैरिड थे? नहीं, मैरिड थे। नसीब को एक 4 साल का लड़का और 7 साल की गुड़िया है, और जो जोगिंदर है उसको 2 लड़के और 5 लड़कियां हैं, और पूरा का पूरा परिवार इन दोनों के ऊपर निर्भर था। थैंक यू।